अब ब्रह्मत्वम छवत्वादन्य देवता गणा, देवताओं की तो जो पूजा होती है वो मूर्ति की तो होती है, लेकिन भगवान भोले बाबा की जो शिवलिंग के रूप में जो पूजा होती वो क्यों होती है सुनो। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु लेटे हुए थे और लेटे हुए माता महालक्ष्मी जी चरणों को दबा रही थी, शेष सैया में लेटे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सी शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में हम यह कथा है कि ध्यान से सुनिए। पुरा कदाचित् योगी विष्णु विषधरासनः सुस्वाव परया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृतः। भगवान विष्णु लेटे हुए थे, उसी समय ब्रह्मा जी वहां से आए, हंस के ऊपर विराजमान होकर के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों भाई विष्णु जी, हम तुम्हारे पिताजी हैं और तुम हमको देख करके खड़े नहीं हुए, लेटे हुए हो। भगवान विष्णु ने जब देखा कि अरे ये हमारे नाभि कमल से प्रकट हुए हो, जो हमको पुत्र कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, कस्तम पुरस्विच्छेदा दृष्ट्वामपि धृतता उत्तिष्ठ वष्टमामस्य तव नाथामिहागतम। अरे उत्तिष्ठ हो, खड़े हो जाओ, वत्स, वत्स अर्थात पुत्र। भगवान विष्णु को जब पुत्र कहा तो भगवान विष्णु को अंदर तो अंदर क्रोध आया कि देखो। तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे ब्रह्मा जी क्यों मजाक करते हो, हम तुम्हारे पुत्र हैं कि तुम हमारे पुत्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने ही संसार का पालन किया है, अर्थात मैंने संसार की रचना की है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, इति सुप्तवचः क्रुद्धो वही संतावदात् स्वस्ति ते स्वागतम वत्सातिष्ठ विष्णु विश्व, अर्थात विराजमान हो। लेकिन तुमने जो बात कही है यह सत्य नहीं है, क्योंकि मन्ना भी कमला जाता पुत्र तुम भासते प्रथा। यह प्रथा में तुम झूठ क्यों बोल रहे हो ब्रह्मा जी, तुम तो मेरे नाभि से प्रकट हुए हैं। मन्ना भी कमला जाता, कमला जाता मेरे नाभि से कमल निकला और कमल से तुम प्रकट हुए। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं तुम मेरे पुत्र, वो करे नहीं तुम मेरे पुत्र। आपस में दोनों झगड़ने लगे। नंदीश्वर कथा सुना रही हैं सनकादिकों को मैया, ध्यान से। जब आपस में झगड़ने लगे, युधाते वीरो हंस पक्षींद्र वाहिनो वैरंच्या वैष्णवाश्चैवा मिथो युद्धे तदा। अब तो ये हंस के ऊपर विराजमान हो गए ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर विराजमान हो गए। बोले महादेव, कई माता तो हाथ ही उठा ली, आवाज आनी चाहिए, बोलो महादेव, और जोर से, और जोर से। जब आपस में लड़ने लगे, ये हंस के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी हो गए, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर विराजमान हो गई। युधाति मरो वीरो हंस पक्षींद्र वाहिनौ, वाहन में। और आपस में जब लड़ने झगड़ने लगे, सभी देवता आपस में जो पालन और सृजन करने वाले जो देवता हैं वो ही आपस में लड़ रहे हैं। सभी देवता भागे भागे कैलाश पर्वत में गए और भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया। इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयं जगमुह कैलास शिखरं यत्रास्ते चंद्रशेखरः, यत्रास्ते चंद्रशेखरः। सभी देवता दौड़े दौड़े गए, हे भगवान, हे भोले बाबा, हे दीनों के देव, हे देवों के देव, हे महादेव कृपा करो। जगमुह कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरः। हे आप जाकर के देखो, वहां पर दोनों देवता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु आपस में युद्ध कर रहे हैं। इस संसार का पूरा प्रलय हो जाएगा जब आपस में बहुत विकराल होकर के वह युद्ध बढ़ गया मैया। उसी समय भगवान जो परब्रह्म परमात्मा भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु आपस में लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे। उसी समय भोले बाबा क्या महानलस्तम भुवि विष्णुः कृतिर्बभूव तन्मध्य तले सन्निष्कलः। एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान भोले बाबा ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो। विकराल रूप में प्रकट हो गए वहां पर भोले बाबा, लिंग के रूप में, वह ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। भगवान भोले बाबा उस लिंग के रूप में प्रकट हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान विष्णु देखा कि भैया
जो यह ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ है इसके अंत कितना है, और छोड़ इसका जो नीचे का है वो कितना है। ध्यान से सुनिएगा भैया, पीछे वाली भैया। जब मैया दोनों आपस में लड़ रही हैं, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, उसी समय भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए बीच में। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि यह तीसरा कौन आ गया, अब भैया इसका पता लगाना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो विष्णु से कि तुम मेरे पुत्र हो। विष्णु जी ने कहा नहीं तुम मेरे पुत्र हो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक शर्त रखते हैं, जो है ज्योतिर्लिंग हमारे और तुम्हारे बीच में जो प्रकट हुआ इसका जो भी अंत लगा लेगा, पता लगा लेगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी बात हमने मानी। जब इस प्रकार से कहा तो नंदीश्वर कह रहे हैं कि तथा ब्रह्मा हंस तनुस्तदन्त्यं दीक्षितुं ययौ भित्वा पाताल निलयं गत्वा दूरतरं हरिः। हरिः भगवान विष्णु कहाँ गए, इसमें बैठ करके सूकर का, उसमें सूकर जो होते हैं उसमें विराजमान होकर के भगवान विष्णु तुरंत पाताल में चले गए। गत्वा दूरतरं हरिः पाताल निलयं, अर्थात प्रवेश कर गए। और ब्रह्मा जी गरुड़ में अर्थात ब्रह्मा जी हंस में विराजमान होकर के आकाश के ऊपर वह जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ भगवान भोले बाबा प्रकट हुए हैं उसका अंत का पता लगाने के लिए उड़ गए। कई हजार वर्ष हो गए लेकिन फिर भी अंत का पता नहीं लगा पा रहे हैं। उसी समय नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि उसी समय एक पुष्प गिर रहा था केतकी का, जो कई हजार वर्षों से गिरता चला आ रहा था। लेकिन अदगच्छतु व्यासो रविदितास्तपिता तवा ददर्श केतकी पुष्पम किंचिद विद्युमद्भुतम। केतकी का जो पुष्प गिर रहा था तो ब्रह्मा जी हंस में विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को देखा, केतकी के पुष्प से कहा कि भैया ये बताओ तुम कहां से आ रहे हो। केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं भगवान भोले बाबा के वह जो ज्योतिर्लिंग है जो प्रकट हुआ उनके सिर में मैं चढ़ा हुआ था। भगवान भोले बाबा ने थोड़ी सांस ली, थोड़ी सिर हिलाया, इसलिए मैं उस सिर से पुष्प गिरा। ब्रह्मा जी ने कहा तो अच्छा केतकी तुम ये बताओ तो कितने दिन हो गए तुमको। केतकी ने कहा पता नहीं, कई करोड़ वर्ष हो गए, मैं कब से गिर रहा हूं और नीचे चला आ रहा हूं। मैं भी यही सोच रहा हूं कि कब मैं नीचे पहुंचूंगा। ब्रह्मा जी समझ गए कि अब तो हम पता नहीं लगा पाएंगे अंत को। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि देख केतकी, विष्णु से मेरा युद्ध हुआ है और विष्णु ने यह शर्त रखी है कि जो अंत पता लगा लेगा वही सबसे बड़ा है। अच्छा तो ऐसा कर तुम झूठ बोल देना केतकी। केतकी ना हम ब्रह्मा जी हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नंदीश्वर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा केतकी अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुमको हम अपना मित्र बना लेंगे। क्या बना लेंगे भैया, मित्र बना लेंगे। इतः परम सखे मेत्या त्वया कर्तव्यमीप्सितम् मया सह त्वया वाचमेतद् विष्णोस्य सन्निधौ। हम तुमको अपना मित्र बना लेंगे। इधः परम सखम मेत्य, सखो अर्थात मित्र बना लेंगे तुमको, लेकिन तुम भगवान विष्णु के सामने सन्निधौ, उनकी निधि में अर्थात उनके सामने होकर के झूठ बोल देना कि ब्रह्मा जी ने अंत का पता लगा लिया। केतकी ने कहा ठीक है, मैं साक्षी होकर के गवाही दे दूंगा। ब्रह्मा जी नीचे आए, भगवान विष्णु की पता लगा रहे थे। ब्रह्मा जी देखो जो भगवान विष्णु सात्विक देवता है, सात्विक बड़े सीधे साधे प्रसन्न भगवान विष्णु के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे विष्णु अब तुम में हमारे पुत्र हो, हमने पता लगा लिया है जो है जो ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ भगवान भोले बाबा जो हमारे और तुम्हारे बीच में जो प्रकट हुआ इसका अंत। अच्छा क्या प्रमाण है, यही प्रमाण है कि जो भगवान भोले बाबा के सिर में मस्त है। केतकी से कहा ब्रह्मा जी ने बताओ। केतकी ने कह दिया तत्रैव साक्षी ननु केतकम तुदम। केतकी ने कह दिया, झूठ बोल दिया। जो केतक जो जानते हो ना पुष्प देखा है आपने, सफेद सफेद होता है, उसने कह दिया हाँ ब्रह्मा जी ने भगवान भोले बाबा का अंत लगा लिया, पता लगा लिया। जब इस प्रकार से कहा भगवान भोले बाबा से नहीं रहा गया और तुरंत ही भगवान भोले बाबा विधिम प्रहर्तुम षट्मग्निलिंग रहसा ईशु तत्र बभूव साकृतिः
नंदीश्वर के तुरंत ही भगवान भोले बाबा नीलकंठ महादेव उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और प्रकट होकर के नेत्र लाल थे भगवान भोले बाबा के, डमरू लिए डमरू बजा रहे हैं और त्रिशूल लिए हुए हैं। भगवान भोले बाबा ने तुरंत ही वहां पर काल भैरव को बुलाया और काल भैरव से कहा कि आओ। और इसी समय इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है, इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है, इसका सिर काट दो। जो काल भैरव वहां जो आए, भगवान भोले बाबा के जो भ्रकुटी से जो काल भैरव निकले, भैराख्या ब्रह्मदर्प जिघाम से इसको मार दो। भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया, जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने दौड़े उसी समय भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कह रहे तस्मात् क्षमस्व यत्मनुग्रहार्थम्, आप कृपा करके छोड़ दो, कृपा करके छोड़ दो इनको, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी भैरव जी ने एक सिर काट ही दिया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे मैया, कितने सिर थे? 5, जिससे 5वां जो सिर था वह काट दिया। ब्रह्मा जी का जब एक सिर कट गया, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ी हुई। भगवान भोले बाबा ने कहा क्यों दुष्ट ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, तुमने हमारा अंत का पता लगा लिया। आज से मैं श्राप देता हूं। भगवान भोले बाबा ने कहा आज से मैं श्राप देता हूं, ना तस्ते सत्कृत लोके भूया स्थान सवाधिकम। आज से तुम्हारे कहीं भी पूजा नहीं होगी, कहीं भी कोई मंदिर नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी आज से हमने तुमको श्राप दे दिया। इसलिए मैया आप गए होंगे कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर देखा? हाँ या ना? सब बोलो हाँ या ना? नहीं देखा। लेकिन पुष्कर में है जो ब्रह्मा जी का मंदिर, वो कब का है? जब ब्रह्मा जी को श्राप नहीं लगा था, जब वह मंदिर बन गया था जो आज है। हमारे भारत में एक ही मंदिर है जो पुष्कर में। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ी हुई हुई, भोले बाबा ने श्राप दे दिया कि आज से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं होगा। भगवान विष्णु से कहा कि तुम साक्षात देवता है, हम तुमको वरदान देते हैं। भगवान विष्णु को वरदान देते हुए भगवान भोले बाबा कह रहे हैं वरम ददामि ते तत्राग्रहाण दुर्लभम परम वैतानिकेतु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान गुरुः। आप कोई जो भी यज्ञ करेगा, किसी प्रकार का यज्ञ करेगा, उसमें आप यज्ञ नारायण के रूप में परिणत होंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं? बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज से जितने भी यज्ञ होंगे आप उनके प्रधान होंगे। निष्फलस्तुत्रे यज्ञः सांगश्च सदक्षिणः। वह यज्ञ निष्फल होगा जिसमें आपका दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। यह वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। जब वरदान दिया, अब भगवान भोले बाबा ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। अब भोले बाबा की दृष्टि गई केतकी पुष्प के पास। केतकी पुष्प डर गया क्योंकि झूठ बोला है केतकी ने। तो कहा क्यों रे दुष्ट? भगवान भोले बाबा ने कहा रे रे केतव दुष्टात्म षड दूर में तो ब्रजः ममापि प्रेमते पुष्पे मात्र पूजास्तुतः परम। अरे दुष्ट केतकी, मैं तेरे से कितना प्रेम करता हूं, और कितना प्रेम करता था। मैं तेरे को हमेशा अपने सिर में विराजमान करता था, तेरे पुष्पों की माला पहनता हूं। लेकिन तूने ज्यादा प्रेम करने से तू बिगड़ गया, झूठ बोला। रे रे केतव दुष्टात्म, दुष्ट सत दूर में तो ब्रज ब्रजगतौ धातु, ब्रज अर्थात मेरे स्थान से दूर चले जाओ तुम। और आज से ममापि प्रेतते पुष्पे मां भूत पूजास्तुतः परम। आज से तू मेरे पूजा में नहीं लिया जाएगा। ये श्राप देता हूं। क्या दिया भैया? केतकी को श्राप दे दिया। जो पुष्प होता सफेद वाला केतकी का, जैसे चंपा चमेली होता है ऐसी केतकी होता है। आज से हम श्राप देते कि तुम हमारी पूजा में नहीं चलोगे। केतकी ने हाथ जोड़ लिया कि हे प्रभु नमस्ते नाथ में जन्मा निष्फलम भवता। मेरा जन्म तो निष्फल हो गया, आप कृपा करो मेरे ऊपर। सफलम प्रीताम ता क्षम्यताम मम किल विषम। मेरी क्रिया को आप क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन हमारे भोले बाबा तो वास्तव से प्रसन्न हो। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे प्रसन्न हो गए। केतकी से कहा कि केतकी हमने श्राप तो दे दिया है, लेकिन हाँ अब तुमने हमारी स्तुति की है तो केतकी पुष्प
तुम देवताओं के ऊपर चढ़ सकते हो। मदीयास्तम धार्यस्य जन्मते सफला ततः तुम वै पितानाज्येना मामोपरि भविष्यसि। देवताओं के ऊपर तुम चढ़ जाओ। केतकी ने कहा नहीं प्रभु, आप मेरे को स्वीकार करो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा प्रभु, मैं अनंत जन्मों से आपके साथ, आप मेरे को मत त्याग करो। भोले बाबा ने कहा केतकी नहीं, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे। लेकिन फिर भी स्तुति की तो भगवान ने कहा तुम मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ोगे, लेकिन जो फूल बंगला बनेगा या कथा पंडाल होगी, वहां कथा होगी तो वहां पुष्प में अगर बंगला बनाना पड़े तो वहां पर तुम बन जाओगे। मेरे मंदिर में बंगला के रूप में सजावट में काम आ जाओगे, लेकिन मेरे ऊपर तुम नहीं चढ़ोगे। केतकी ने कहा कोई बात नहीं, यही मिला। बेचारा केतकी को लेना ना देना यह श्राप मिल गया। भगवान भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से कहा, ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान विष्णु, भगवान भोले बाबा की, भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भगवान भोले बाबा ने ब्रह्मा विष्णु को मंत्र दिया, दीक्षा दी।